हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर देखो, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं क्लोरीन के ही, और इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्लोरीन का वो सबसे लोएस्ट गिवन है। तो देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें जब आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या आती है। क्या है भाई, ये HClO4। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है भाई, हाइड्रोजन का होता है +1। जिसके लिए भी कैलकुलेट करनी होती है उसको x लिखते हैं, तो +x। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है दैट इज़ -2। यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये +7। तो फर्स्ट कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है क्लोरीन की, वो कितनी आ गई भाई, +7 आ गई। इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, और यहाँ पर -1 आएगी, और इस वाले कंपाउंड में +1 आ जाएगी। ये बाकी वाले कंपाउंड्स में आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो देखो, यहाँ पर ये जब आप वैल्यूज़ को देखोगे, +7 -1 +5 +1, तो कौन सी वैल्यू सबसे लोएस्ट है, सबसे छोटी कौन सी आई है भाई, HCl में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये बताया गया है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, उसी पे ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द एलिमेंट विल एग्जिबिट लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसने ये पूछा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखो, कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है। तो इसी को देखते हुए आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि कौन से कन्फिगरेशन के बेस पे लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कौन सी कन्फिगरेशन के लिए आएगा। तो देखो, फर्स्ट जो आपको गिवन है दैट इज 3D14S2। देखो, सारे ही 3D है, तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स की के लिए कन्फिगरेशन गिवन है आपको। तो फर्स्ट वाली देखो क्या है, 3D14S2। तो यहाँ पर क्या है, देखो क्या पॉसिबिलिटी है, S के दोनों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, D के लूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो कितनी है अभी, +3 है। और इस ये जो होती है कन्फिगरेशन किसके लिए होती है, स्कैनेडियम, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 21। ऐसे ही देखो, बी ऑप्शन आपको जो गिवन है, यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है वो क्या आ सकती है, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी में से, तो कितना आ गया भाई, +5। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है आपको 3D34S2, ये वाली देखो किसके लिए गिवन है भाई, वेनेडियम। किसके लिए गिवन है, वेनेडियम। वेनेडियम का कन्फिगरेशन क्या होता है, ओ सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 23। ऐसे देखो, नेक्स्ट जो है इसके लिए आउटर कन्फिगरेशन जो आपको गिवन है वो है 3D54S1। और यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, वो कितनी है भाई, एस में से 1 जा सकता है, डी के पाँचों। तो यानी कि लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +6। और ये किसके लिए कन्फिगरेशन होती है, ये होती है क्रोमियम के लिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। और ये वाला जो केस है क्रोमियम का, ये क्या होता है भाई, असेप्शन केस होता है, ठीक है। असेप्शन केसेस को आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो क्या गिवन है भाई, 3D54S2। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, क्या पॉसिबिलिटी इसकी, देखो एस में से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी में से 5, तो मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी है भाई इसकी, +7। तो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई भाई, +7 आ गई। और ये जो कन्फिगरेशन है किसके लिए होती है, ये होती है मैंगनीज के लिए, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो अब देखो, +7 वैल्यू सबसे बड़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि वो आपको एलिमेंट्स के नाम दे देता, ठीक है। और फिर देखो, जैसे स्कैनेडियम दे दिया, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, और फिर आपसे पूछ लेता कि इनमें से किसकी लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आता भाई, मैंगनीज आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा एलिमेंट डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी को शो नहीं करता है। देखो, यहाँ पर ये जो आपको एलिमेंट्स गिवन है, सारे ही किससे बिलोंग करते हैं भाई, ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। हैलोजन फैमिली के ये एलिमेंट्स आपको गिवन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और यहाँ पर अब हम मतलब समझते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जब अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो उससे अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, किसी कंपाउंड में जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 गिवन है।
तो अब देखो आपको पता है जो क्लोरीन होता है इसकी जो रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या होती है -1 से +7। तो अब देखो ये ऐसे कंपाउंड भी बनाएगा जिसमें क्या हो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो, यानी कि इसके पास पॉसिबिलिटी है, टेंडेंसी है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, और इसके पास +5 से +3 है, +1 है, -1 है, इन सब की भी क्या है पॉसिबिलिटी है, टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, ऐसे कंपाउंड बनाने की जिसमें ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आए। तो इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी बोलते हैं। सारे ही एलिमेंट्स क्या है ग्रुप 17 से हैं, और इन सबकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे भाई, 7 होंगे, और इन सबको क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करेगा, ये बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होती है भाई, -1 से +7 होती है। फ्लोरीन अपने ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, और इसका साइज़ भी छोटा होता है, तो इसकी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो ये सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ ई नोट द ग्रेटर इज़ द टेंडेंसी ऑफ द स्पीशीज़ टू गेट रिड्यूस। देखो ये बोला है कि जितना ज़्यादा ई नोट वैल्यू होगा ना, उतना ही ज़्यादा क्या होता है उस स्पीशीज़ की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, रिडक्शन करने की। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स कपल, यहाँ पर देखो आपको ये कुछ डाटा गिवन है, इसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी क्या होती है टू ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज। ये क्या करते हैं, दूसरी स्पीशीज को तो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीडाइज करते हैं, अदर स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ध्यान से सुनना, अदर स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करते हैं, और खुद की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। तो देखो उसने क्वेश्चन में ही बता दिया यहाँ पर कि क्या हो रहे हैं भाई, ये कुछ एलिमेंट्स है जिसके लिए क्या है रिड्यूस होने के लिए बताया हुआ है। देखो की नोट वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा आएगी उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी होगी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी है वही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से कि जितनी ज़्यादा ई नोट वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर ई नोट वैल्यू के लिए डाटा गिवन है, अब यहाँ पर देख लो। तो देखो फर्स्ट जो है इसमें क्या हो रहा है, फेरिक से क्या बन रहा है भाई, फेरस बन रहा है, फेरिक से क्या बन रहा है, फेरस बन रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 0.77। फिर देखो यहाँ पर I2 है, 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसके लिए वैल्यू गिवन है 0.54। यहाँ पर कॉपर +2 से कॉपर मेटल बन रहा है, और इसके लिए वैल्यू गिवन है 0.34। और यहाँ पर ये सिल्वर का क्या है भाई, आयन है, और इससे क्या बन रहा है, सिल्वर मेटल बन रहा है, और इसके लिए जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 0.80 है। सिंपली ये ध्यान रखना है कि जिसके लिए ई नोट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, वही क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो यहाँ पर देख लो किसके लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देखो Ag पॉजिटिव और इसके लिए 0.80, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। देखो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शंस दी हुई हैं, और दोनों ही रिएक्शन क्या है, थियोसल्फेट की है, बट एक बार आपने आयोडीन के साथ की है और एक बार ब्रोमीन के साथ की है, और दोनों ही केस में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ना वो डिफरेंट मिल रहा है। देखो जैसे यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की तो आपको सल्फेट आयन मिल रहा है, और यहाँ पर थियोसल्फेट आयन के साथ किया तो आपको ये वाला आयन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो। तो देखो जो भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो देखो यहाँ पर आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन का भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखो I2 से यानी कि ये I1 मतलब I नेगेटिव आयोडाइड आयन बन गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ऐसे ही ब्रोमीन का क्या है, -1 है। तो देखो दोनों ही केस में आयोडीन में भी और ब्रोमीन में दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 0 से नेगेटिव चला गया ना, -1, ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है डिक्रीज। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है भई, वहाँ पर होती है रिडक्शन। क्या होती है भई, रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या है, आयोडीन भी रिड्यूस हो रहा है और ब्रोमीन भी क्या हो रहा है भई, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, I2 और जो ब्रोमीन है ये दोनों क्या हो रहे हैं भई, यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं। और जो भी रिड्यूस होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, किसकी तरह बिहेव करता है भई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है? ये तो हमने इतना समझ लिया। अब देखो आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर अब इन दोनों इसमें रिएक्शंस में थियोसल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करते हैं, S2O3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो 2 सल्फर एटम है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2x। सल्फर की कैलकुलेट कर रहे हो ना, एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -2, तो 3 है तो -6,
और ओवरऑल चार्ज क्या है भई -2, तो ये -2 के इक्वल रखा और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इज़ इक्वल टू में 4, तो यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई भई, एक एटम के लिए +2 आ गई। तो दोनों ही केस में देखो थियोसल्फेट आयन है, तो दोनों में ही +2 आ जाएगी। अब प्रोडक्ट वाले इसके आयन्स की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। तो देखो प्रोडक्ट में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर तो आपके पास जो आएगी वो फ्रैक्शनल आएगी। ये आ जाएगी 2.5 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर जब ये सल्फेट आयन में आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा भई, +6 आ जाएगा। तो देखो +2 से क्या बन गया, +2.5 बन गया, और यहाँ पर भी 2 से क्या बन गया, 6 बन गया। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर क्या होता है भई, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो थियोसल्फेट आयन है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज़ हो रहा है। क्या हो रहा है भई, ऑक्सीडाइज़ हो रहा है। अब देखो यहाँ पर यानी कि ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो थियोसल्फेट आयन है, ये खुद ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा भई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब यहाँ पर डाटा देखो, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिखे हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली टर्म भी आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ ऑल्सो नोन एज़ ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज़ ऑल्सो नोन एज़ रिडक्टेंट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है। अब दोनों ही केस में देखो आयोडीन और ब्रोमीन जो है, दोनों ही केस में क्या बन रहा है भई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, ब्रोमीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, कि जो ब्रोमीन है ना वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन आयोडीन से, तो फर्स्ट ऑप्शन ही देखो आपको करेक्ट गिवन है। क्यों ये वाला, देखो दोनों ही जब आयोडीन भी और यहाँ पर ब्रोमीन भी दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो अब ब्रोमीन ही स्ट्रॉन्गर क्यों है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है ना, वो ब्रोमीन वाली रिएक्शन में ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर तो देखो क्या है, +2 से 2.5 ही गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में क्या हु इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ है, +2 से क्या हुआ है, +6 में गया है। तो जिसमें ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे, वो स्ट्रॉन्गर की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि ब्रोमीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, यही वाला ऑप्शन क्या है भई, इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देखने की नीड नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था। देखते हैं द ऑक्साइड व्हिच कैन नॉट एक्ट एज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में 4 ऑक्साइड्स गिवन है और ये बताना है कि कौन-सा ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो क्या करो, आप यहाँ पर सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो। तो देखो ऑक्साइड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तो सब -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। यहाँ पर ये जो एलिमेंट गिवन है, अदर एलिमेंट गिवन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4, नाइट्रोजन का यहाँ से आ जाएगा +4, और यहाँ पर क्या है भई, इसमें भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन का भी +4 होगा और सल्फर का भी +4 आएगा। बट देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपको पता है ये क्या है भई, यहाँ पर -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज बनती है इसकी। ऐसी क्लोरीन की देखो -1 से क्या होती है भई, +7 तक रहती है, और यहाँ पर सल्फर है, सल्फर की क्या होती है भई, ये भी क्या करता है, +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करता है, जिसके पास टेंडेंसी होती है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, तो +4 से वो +5 में जा सकता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है और इसकी जो हाईएस्ट होती है वो +7 है। तो यानी कि ये भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि ये भी क्या है भई, रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पर सल्फर, सल्फर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6, तो इसकी भी टेंडेंसी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, +4 से +6, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए देखो, आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भई, 4 ही होते हैं, और इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही होती है, और ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तो यानी कि इससे हायर में ये जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता है। क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्या है भई, यहाँ पर कार्बन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखो आपको एक ये रिएक्शन गिवन है और इसमें ये पूछा है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो यहाँ पर जो क्रोमीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, और निकेल का कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम में जब हम कैलकुलेट करेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो क्रोमियम के लिए हमने लिखा x, अब ये 2 है तो 2x लिख दिया। एक ऑक्सीजन के लिए चार्ज होता है -2, तो 7 है तो 7 के लिए हो जाएगा -14, और -2 ओवरऑल चार्ज है तो इसलिए -2 के इक्वल रख दिया। 2x इज़ इक्वल टू में कितना आ गया भई, 12 आ जाएगा ये, और x की वैल्यू कितनी आ गई भई, यहाँ पर +6 आ गई। तो यहाँ पर इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो कितनी है, +6, 1 एटम की है ये। दोनों की तो कितनी हो जाएगी, 12, 2x लिखा है ना। अब यहाँ पर देखो निकेल अपनी एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्रोमियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है,
और यहाँ पर क्या है, निकेल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर देखो +6 से क्या हो रहा है, क्रोमियम का +3 हो रहा है और 0 से ये क्या बन रहा है, +2 बन रहा है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होता है भई, डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर देखो +6 से +3 जा रहा है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, रिड्यूसिंग एजेंट, तो 0 से +2 गया है, तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है भई, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर डी, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एक्सिस्ट टुगेदर इज़। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन-सा पेयर ऑफ कंपाउंड एक साथ एक्सिस्ट कर सकता है। तो अब देखो ये आप कैसे पता करोगे? या तो जो यहाँ पर आपको पेयर में कंपाउंड्स गिवन है ना, इसमें दोनों ही मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा हो या फिर डिक्रीज़ हो रहा हो, तब तो वो पेयर एक साथ एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। बट अगर एक एलिमेंट तो ऐसा आपको गिवन है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी होती है रिडॉक्स रिएक्शन होने की, यानी कि वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो वो पेयर एक साथ एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट कंपाउंड में, फर्स्ट पेयर में यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी आयरन की, वो क्या बनेगी भई, फेरिक आयन बनेगा +3। और जो यहाँ पर टिन है, अब देखो ये टिन में क्या है भई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्ज़िस्ट करेगा। तो अब देखो ये जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये +3 से टेंडेंसी रखता है किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, और जो टिन होता है ये +2 से +4 में जाने की टेंडेंसी रखता है। तो अब देखो ये वाइस वर्सा रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि एक एलिमेंट तो ऑक्सीडेशन करेगा और एक रिडक्शन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो ये पेयर तो एग्ज़िस्ट कर नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि एक का क्या है भई, एक का हमने देखा ना, ये तो 3 से +2 में जा रहा है। ठीक है? +3 से क्या हो रहा है, +2 में जा रहा है और ये क्या है यहाँ पर +2 से +4 में जा रहा है। तो एक का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और एक का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये +2 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और इसमें क्या होगा, आयरन का यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो ये पेयर एक्सिस्ट नहीं कर सकता एक साथ। ऐसे ही देखो नेक्स्ट पेयर में चेक करो, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर जो मरकरी है, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और जो टिन है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भई, देखो +2। अब यहाँ पर जो +2 है, मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है और जो ये टिन है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है भई, ये +4 में जा सकता है। तो यहाँ पर देखो एक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है, वो किसकी पॉसिबिलिटी रखता है, रिडक्शन की, यानी कि यहाँ पर ये मरकरी रिडक्शन कर सकता है। टिन देखो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखता है +2 से +4। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो देखो यहाँ पर भी रिडॉक्स की और ऑक्सीडेशन वाइस वर्सा रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, मतलब रिडॉक्स हो सकता है। तो ये पेयर भी एक साथ एग्ज़िस्ट नहीं करता है। सी देखो यहाँ पर जो आपको ये कंपाउंड गिवन है, इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +2 आएगी, फेरस आयन, और यहाँ पर जो टिन है ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखो यहाँ पर क्या है, Fe, ये जो है ये पॉसिबिलिटी रखता है किसमें भी, +3 में जाने की, और ये जो टिन है इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी +4 में, यानी कि अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भई, इंक्रीज़ होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि दोनों ही कंपाउंड क्या करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ना, और रिएक्शन कौन-सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो यानी कि ये खुद तो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज़ होंगे बट बिहेव किसकी तरह करेंगे भई, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, भी ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ही क्या है, सेम प्रोसेस हो रही है, सेम रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंजेस। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि एसिडिक मीडियम है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, उसकी वजह से ये जो क्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम के एक ऑक्साइड में, CrO5 में। ओके, और ये जो बना है ना, ये जो CrO5 बना है, इसके स्ट्रक्चर में क्या है, 2 ये पेरोक्साइड बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है? 2 पेरोक्साइड बॉन्ड बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसमें CrO5, क्रोमियम के इस ऑक्साइड के लिए क्या है भई, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो ये किस तरह से एक्ज़िस्ट करता है, जब आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा ना, तभी आप यहाँ पर क्रोमियम की करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन में मतलब आप ये एक्सेप्शन समझ सकते हो, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट ना डायरेक्ट वैसे ही नहीं निकालते हैं। जैसे हम ये करते हैं ना कि एक्सलेट किया और फिर इक्वल रख दिया जो भी चार्ज होता है उसके, या फिर न्यूट्रल है। कुछ कंपाउंड्स की वैसे नहीं निकलती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी ये वैसा ही केस है। तो यहाँ पर ये इस तरह से अगर हम करेंगे ना, x माइनस और ये ऑक्सीजन का चार्ज लिखा और यहाँ पर ये x इज़ इक्वल टू में 10 आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्रोमियम यहाँ पर ये +10 ऑक्सीडेशन स्टेट, इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है? यहाँ पर ये +10 नहीं बनाएगा, 10 नहीं आएगी इसकी। तो देखो ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इसमें ये 2 बॉन्ड भी बने हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्रोमियम जो होता है, इसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो कितने होते हैं भई? 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब मैक्सिमम कितने लूज़ कर सकता है ये 6। तो ये 6 लूज़ करेगा, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी और 2 बॉन्ड ये क्या बन जाएँगे, यहाँ पर देखो ये पेरोक्साइड वाले बन जाएँगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर एक्सिस्ट करता है और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बन गए। ये क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन ने एक डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसके पूरे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हो गए और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्या होता है भई, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये वाले जो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं, पेरोक्सो बॉन्ड्स। क्या बोल सकते हैं अभी, पेरोक्सो बॉन्ड्स। और जो पेरोक्सो बॉन्ड्स होते हैं, इनमें जो ऑक्सीजन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। तो अब देखो चारों इन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, -1। वैसे नॉर्मली हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेते हैं, -2 लेते हैं ना, बट जो ऑक्सीजन रहती है इसमें -1 होती है। तो आप कैलकुलेट करके देखो, ये तो नॉर्मली ऑक्सीजन है, नॉर्मल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगी, ये X रखा क्रोमियम का और इसके लिए -2 हो जाएगी और बाकी इन चारों के लिए -4 हो जाएगी, इक्वल्स टू में 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई भई, +6। तो यानी कि CrO5 में, इस क्रोमियम के ऑक्साइड में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है भई, +6 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। और यहाँ पर आपको ये 4 रिएक्शंस दी हुई हैं और इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आप सबका क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो सारे ऑप्शंस में। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में हम जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कॉपर यहाँ पर अपनी एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या आएगा भाई, +6 होगा। यहाँ पर कॉपर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, +4 में आ जाएगा। ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कई क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये सल्फर का क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें H2SO4 में तो सबका ही देखो +6 ही रहेगा क्योंकि H2SO4 सेम ही है। और यहाँ पर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर भी +4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कार्बन का क्या है, 0, यहाँ पर +6 रहेगा और यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा भाई, +4 आ जाएगा और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का तो +4 ही होगा। यहाँ पर देखो कैल्शियम है, इसका चार्ज कितना बनेगा, +2 कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन का -1 रहेगा। सल्फर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम का क्या है अभी देखो, +2 रहेगा और यहाँ देखो, यहाँ पर इसमें कैल्शियम सल्फेट में जब आप सल्फर के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये +6 ही आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 और फ्लोरीन का -1। तो देखो बाकी रिएक्शंस में तो क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहे हैं, 0 से +2 गया, +6 से +4 हो रहा है। 0 से यहाँ पर क्या हुआ भई देखो, 0 से ये इसमें +4 में गया, फिर यहाँ पर सल्फर का भी +6 से +4 हो रहा है। लेकिन देखो इस वाले ऑप्शन में डी में जब आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे ना, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम ही है, +2 से +2 है, +6 से +6 है, फ्लोरीन का भी -1 से -1 है और हाइड्रोजन का तो +1 ही होता है, +1 से +1 है। तो इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं आया है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम। देखो एक ये रिएक्शन बताई हुई है कि क्लोरीन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो भी रिएक्शन करता है उस रिएक्शन में आपको यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, क्या से क्या बन रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन तो गिवन नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से रिएक्शन होती है। तो क्लोरीन जो होता है Cl2, इसकी रिएक्शन आपने करा दी NaOH के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो देखो क्या बनता है, एक तो यहाँ पर बन जाता है NaCl और एक क्या बनता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाता है NaClO3 और क्या बनता है भाई, वाटर बन जाता है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना भी आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये बैलेंसिंग देख लेना, जो हम एटम्स को कैलकुलेट करके करते हैं। तो यहाँ पर ये 6 आएँगे और यहाँ पर क्या है भई, ये 3 बन जाएँगे और यहाँ पर कितने आते हैं, 5 मोल होते हैं NaCl के और NaClO3 और ये इस तरह से फिर रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 और सोडियम का तो आपको पता ही है +1 होता है और OH पे पूरा अगर हम चार्ज देखें तो -1 होता है, बट अगर इंडिविजुअल निकाले तो ऑक्सीजन का -2 होगा और हाइड्रोजन का +1 बनेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर NaCl में
यहाँ पर सोडियम के लिए +1 है, क्लोरीन के लिए -1 है और यहाँ पर क्या है सोडियम का तो +1 ही आएगा और यहाँ पर जब ये क्लोरीन के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा +5 और यहाँ पर तो इसका कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैंने बता दिया आपको सारे एलिमेंट्स के, बट यहाँ पर उस सिर्फ़ आपको क्वेश्चन में क्या करना था, क्लोरीन के लिए करना था। तो क्लोरीन में देखो कितना चेंज आया, क्लोरीन से देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो क्या बन रहा है NaCl और एक क्या बन रहा है भई +5 बन रहा है। एक क्या बन रहा है भई यहाँ पर +5 बन रहा है, यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। 0 से -1 में गया है, तो 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज़, डिक्रीज़ होता है तो कौन-सी रिएक्शन होती है भई? रिडक्शन और यहाँ पर और साथ में क्या हुआ है भई? 0 से +5 भी गया है। तो 0 से +5 गया है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज़। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है भई? ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो अब देखो 0 से गया है तो 0 से ही आपको देखो 4 ऑप्शंस में गिवन है 0, 2 ऐसे करके। फिर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई है -1 और +5 तो अब देखो आपको -1 और +5 कौन से ऑप्शन में गिवन है भई? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर बी। ये थे आज के क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।